Hello bachcho, let's see the question. And the question says that for the expression of traits, gene provide only the potentiality and the environment provides the opportunity. Comment the veracity of the statement. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो पॉइंट वाइज बात करते हैं। जीन क्या कैरी करता है? जीन्स कैरी the potentiality for the expression of the trait. Genes carry the potentiality for the expression of किस चीज के? trait के। for the expression of a trait of a trait। जो ट्रेड्स के कैरी करने का मतलब जो ट्रेड्स को कौन कैरी करता है? हमारा जीन कैरी करता है और उसके पास सारा पोटेंशियलिटी होता है उसे एक्सप्रेस कराने के लिए। अब देखो दैट इज द फिनोटाइप इज रेस्पॉन्सिबल। फिनोटाइप दैट इज मतलब क्या? that is phenotype and they are responsible। किस चीज के लिए वो responsible होगा? they are responsible for inheritance के लिए ये सब responsible होंगे। अब देखो बच्चों दूसरे पॉइंट पे हम क्या लिखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये होगा कि फिनोटाइप किस पे डिपेंड करेगा? फिनोटाइप विल बी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। फिनोटाइप बहुत सारे फैक्टर के ऊपर क्या होंगे? डिपेंड्स करेंगे। फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। जैसे ट्रेट गेट्स कॉम्बाइंड विद द डोमिनेंट वन, क्या बोलोगे? इफ अ ट्रेट गेट्स कॉम्बाइंड, ठीक से लिखो बच्चों, इफ अ ट्रेट गेट्स कॉम्बाइंड विद अ डोमिनेंट वन, किससे? विद अ डोमिनेंट वन, it may get recessive, it may get recessive and the survival depends on the natural selection process। and जो survival होगा वो natural selection के process के ऊपर depend करेगा। and the survival depends on the natural selection passage, depends on किस चीज में बच्चों? natural selection passage के ऊपर, है ना बच्चों। अब देखो therefore, फिर आप क्या बताने वाले हो? therefore क्या बोलोगे बच्चों? therefore the opportunity for expression of a particular trait, therefore the opportunity किसका? for expression of a particular trait, एक particular trait के expression होने का, expression of a particular trait किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? is provided by and depends on, is provided by and depends on the environment, provided by and depends on environment, है ना बच्चों। अब देखो ध्यान लगाओ क्या हमने बोला और क्या आप समझे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो बच्चों थोड़ा सा एक चीज समझ के रखो कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस करने वाले हो उसके ऊपर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या समझो? जीन्स जो होते हैं, जीन्स क्या कैरी करता है? जीन कोई हमारा कोई कैरेक्टर है उसको जीन कैरी करके लेके जाता है। जिनके पास दो एलील होता है वो दो एलील हर एक ट्रेट को वो अपने अंदर कैरी करता है। कैरी करेगा तो मतलब उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी भी होगा कि अगर वो जीन इनहेरिट हो फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी तो वो उसको एक्सप्रेस भी करवाए, है ना। तो फिनोटाइप जो होगा दैट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जो बाहरी रूप आप देख पा रहे हो वो आपका एक्सप्रेस्ड रूप है, तो वो फिनोटाइप आपके लिए एक्सप्रेशन होगा, है ना। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। आप कैसे खा रहे हो, कैसे आपका जो प्रॉपर डाइट है, कैसे आपका एनवायरनमेंट है, हर चीजों के ऊपर फिनोटाइप डिपेंड करेगा। फिनोटाइप सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। इफ अ ट्रेट गेट्स कंबाइंड विद द डोमिनेंट वन इट मे गेट रिसेसिव। अब ट्रेट्स में कोई ट्रेट डोमिनेंट बन सकता है, कोई ट्रेट रिसेसिव बन सकता है। जो ज्यादा एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट हो, जो छिप जाए वो रिसेसिव हो। एंड द सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बेसिस में जो सर्वाइवल होगा वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस पे ऊपर डिपेंड करेगा। जो सुपेरियर होगा वो आगे बढ़ेगा और जो इंफीरियर होगा उसको मार दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो opportunity for the expression of a particular trait is provided by and depends on environment। ऑब्वियस सी बात है आपका जो फिनोटाइप होगा वो सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। आप कैसे खा रहे हो, कैसे डाइट मेंटेन कर रहे हो, आपका कैसा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स जीन्स प्रोवाइडेड ओनली द पोटेंशियलिटी एंड द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी। ये लाइन बहुत सत्य है।
आपका जो जीन होगा वो कैरेक्टर्स को कैरी करेगा, उसके पास जो एलील होगा वो ट्रेड्स को लेके जाएगा। तो जीन के पास वो पोटेंशियलिटी होता है कि वो उस ट्रेड का एक्सप्रेशन भी कर पाए, और एनवायरनमेंट के वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाओ, है ना। तो हमने इसके ऊपर कमेंट डाउन किया, हमने अपने सारे जो स्टेटमेंट्स है वो हमने इससे नोट डाउन करके लिखा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।